अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इट वाज अ साइडवेज टू नेगेटिव डे था आज मार्केट के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मार्केट के कुछ फेज होते हैं टेक्निकल, उसमें से मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूं। एक होता है ट्रेंडिंग फेज अपराइज की ओर, एक होता है ट्रेंडिंग फेज डाउनसाइड की ओर, एक होता है साइडवेज टू पॉजिटिव। मतलब आज मार्केट साइडवेज तो है, धीरे धीरे आप मूवमेंट कर रहा है, बट उसका मूवमेंट जो है अपसाइड की तरफ ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, एक होता है साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट, राइट, और एक होता है साइडवेज मूवमेंट। ठीक है, तो काइंड ऑफ दिस। तो आज और भी होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका चॉपी मार्केट काइंड ऑफ दिस, और एक होता है वॉलेटाइल मार्केट, बड़े बड़े मूव, बड़े बड़े मतलब कहाँ जा रहा है फिर पता नहीं, फिर ऐसे वापस काइंड ऑफ दिस। तो उसमें से आज हमारा जो मूवमेंट था वो आज साइडवेज टू नेगेटिव वाला था। मार्केट ने आज ज्यादा खास परफॉर्म नहीं किया। मैंने आपको 3-4 पीएनएल वीडियो पहले भी बोला था कि अभी मार्केट जब तक अपने मिड कैप अपने टारगेट पूरे नहीं कर लेता तब तक आप मार्केट को डाउन साइड की ओर नहीं देख सकते। और आप देखोगे मिड कैप हमने जब यहाँ पे कहीं डिस्कस किया था तो मैंने आपको बोला था ऊपर के टारगेट अभी मुझे मिड कैप में अधूरे नजर आ रहे हैं, ये भी पूरे करने जाएगा। और मिड कैप के लिए 500-800 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों के सामने ही रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट तो ऑलमोस्ट मूव कर ही चुके हैं। तो 100 पॉइंट का और टारगेट यहाँ पे रह रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था 3-4 पीएनएल वीडियो पहले कि ये टारगेट है, यहाँ तक मिड कैप आना चाहिए। तब तक बाकी के इंडेक्स ज्यादा मूव नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मूव करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट निफ्टी मिड कैप के अधूरे हैं। बट बाकी इंडेक्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मूव नहीं करेंगे। 100-200-400 पॉइंट का आप लेके चल सकते हो, और वही हुआ निफ्टी में। 100-200-400 पॉइंट के अंदर मूव आया। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स में आपका 1 से 1.5% के आसपास के अंदर मूव में घूम रहे हैं, और सेंसेक्स भी आपका यही हाल है, क्योंकि मिड कैप के टारगेट अभी बड़े छूटे हुए हैं। तो मिड कैप यहाँ पे 1-1.5-2% भाग रहा है ऑलमोस्ट हर दिन। और आप देखोगे ऑलमोस्ट 13,400 के आसपास का मैंने आपको बोला था, 300 तक आए गए हैं, 100 पॉइंट और रह गए। यार मिड कैप के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है ना, उसके लिए मैं कहूंगा सबसे बढ़िया इंडेक्स अगर ट्रेडिंग के लिए कोई है ना, डायरेक्शनल हो नॉन डायरेक्शनल, तो भाई मिड कैप से बढ़िया कोई इंडेक्स नहीं है। बट अभी मंथली पे चला गया इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। वरना मैं पर्सनली मेरे को मिड कैप इंडेक्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रेंड के मामले में, साइडवेज के मामले में, ट्रेडिंग के मामले में, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए तो मिड कैप बहुत अच्छा है। बट वही है कि अब ये मंथली पे चला गया था, अब ज्यादा कुछ खास चीजें वर्क करती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट के अभी थोड़े बहुत टारगेट और रह रहे, मे भी शायद उसको भी कंप्लीट करने जाए, तब तक हम यहीं पे शायद थोड़ा और टाइम पास करें। मे भी 25,000 200-300 तक भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऐसे मोमेंट्स के कुछ सिग्निफिकेंट साइंस होते हैं, और एक सबसे बड़ा साइन ऐसे मूवमेंट का ये होता है बड़े मूव की चेतावनी। जैसे यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा था, एक बड़ा मूव आया, फिर एक गैप अप हुआ, आप देखो अब मार्केट ने फिर शांत हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा, और मिड कैप भी आप लोगों का अल्टीमेटली जो सेलिंग को ट्रिगर करेगा वो मिड कैप ही करेगा। उससे पहले आप सोच भी नहीं सकते सेलिंग के बारे में। अगर आप सेलिंग की पोजीशन एडवांस में बना रहे हो तो मिड कैप को देखकर बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। अभी मार्केट एक ऐसे फेज पर है जहां से मार्केट पूरी तरह से टर्न कर सकता है पॉजिटिव में भी, और पूरी तरह से टर्न कर सकता है नेगेटिव में भी। और माई व्यू अभी लिमिटेड अपराइज तो है, अभी ज्यादा ऊपर के साइड में मूवमेंट देख नहीं रहा, बहुत ही कम स्पेस बचा हुआ है ऊपर जाने में, ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा स्पेस नहीं है। बट नीचे आने के लिए इतना बड़ा स्पेस है कि आपको 1-2 दिन के अंदर इतने बड़े कट दिख जाएंगे। मे भी शायद पोर्टफोलियो में भी आपको अच्छा खासा एक अमाउंट झड़ते हुए नजर आए, क्योंकि 1-2 दिन में मार्केट बराबर कर लेगा। बट वो कब करेगा, कब आएगा, मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, बस यही थोड़ी बहुत दिक्कत है। अगर टाइम हम कर पाते मार्केट को तो मे भी बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। बट यही मार्केट की खासियत है, इसलिए बोला जाता है मार्केट इज डायनेमिक एंड नॉट प्रिडिक्टेबल। क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली आपके टेक्निकल एनालिसिस कितने भी स्ट्रांग हो, बट अगर ऑन टाइम जो आप सोच रहे हो उस टाइम पे अगर वो वर्क नहीं करते हैं, तो वही मार्केट की खासियत है। और मार्केट करेगा अपने मर्जी से ही। मार्केट भले यहाँ पे आप लोगों को 10-15 दिन तक टांग के रखेगा, और आप 10-15 दिन से मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, बट 10-15 दिन तक मार्केट आपको ऐसा नचा देगा ना, आएगा अल्टीमेटली नीचे। बट जिस तरीके से नीचे आएगा ना, शायद आपके अकाउंट में या तो कैपिटल नहीं बचेगी, या तो फिर आपका उतना हौसला नहीं बचेगा। तो यही बस मार्केट की थोड़ी सी खासियत है। और अभी मैं आपको 3-4 पीएनएल वीडियो पहले भी यही बोला था कि काफी सारे लोग अभी सेलिंग को ट्रिगर कर रहे हैं, बट अभी मत करो, क्योंकि अभी मिड कैप को देखो। मिड कैप जब तक आप लोगों को ट्रिगर करने के लिए ना बोले सेलिंग के लिए, तब तक आप लोग भाई थोड़ा सेलिंग बटन से दूर रहो। क्योंकि अभी देखोगे आज फिर लोगों ने ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा सेलिंग का, और जिस तरीके से आज मार्केट ने मूवमेंट दिखाया साइडवेज टू नेगेटिव,
तो यहाँ पे काफी सारे लोग इस चीज में भी ट्रिगर हो गए होंगे, चलो यार मार्केट नीचे तो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर पोजीशन ऐड की होंगी या एवरेज की होंगी, तो भाई ये भी ना करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बेकार में। फिर मार्केट एक सेशन और साइडवेज दिखा देगा, 2 सेशन, फिर आप लोग एक्सपायरी आ जाएगी तो ऑप्शन बायर तो झड़ जाएंगे। यहाँ पे फायदा जो हो रहा है ऑप्शन सेलर का, फिर भी मैं बोल सकता हूँ बढ़िया, खतरे से खाली वो भी नहीं है। अभी कल एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, आप लोग गए, तो ये भी एक चीज है। तो खतरे से खाली तो ऑप्शन बायर भी नहीं है और सेलर भी नहीं है। तो आप लोग ये बिल्कुल माइंड से मिथ हटा दो कि ऐसी मार्केट में ऑप्शन सेलर भी वो होते हैं। भाई देखो, अब ये सडन मूव आया, चलो हमारा पोर्टफोलियो तो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है, बट जो साइडवेज या एक रेंज में करते हैं उनके तो हालत बुरी हो गई होगी ना, उनका 3 4 5 दिन का प्रॉफिट एक ही सेशन में निकल गया होगा। तो सेफ कोई भी नहीं है अभी इस तरीके की मार्केट में। अभी मार्केट ने आज साइडवेज रहा, किसको पता था साइडवेज रहेगा, गैप अप के बाद में भी नीचे आता ऊपर जाता, बट साइडवेज रहा तो चलो फेवर में चला गया, आपके फेवर में बायर्स के नहीं गया। बट क्या पता कल मार्केट सीधा 300 500 महीने का गैप अप दे दे और सेलर जो पोजीशन होल्ड करके गए होंगे निकाल दे फिर महीने का प्रॉफिट, और ऑप्शन बायर वहां पे एक ही बार में हो जाए। फिर ऑप्शन सेलर का यही चलता है कि प्रॉफिट कमाते हैं, फिर कमाते रहते हैं, एकदम निकलता है, फिर उसके बाद वापस अर्न करते हैं। और ऑप्शन बायर का ये होता है, एक बार कमाते हैं वो मेमोरी उसके माइंड में रह जाते हैं, उसके बाद वो बार बार ट्राई करता है। तो इसलिए भाई मिड कैप इज द बेस्ट इंडिकेटर नाउ डेज, कि आप मिड कैप को देखो। बस मिड कैप जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ लो मार्केट की वही डायरेक्शन है। भले ही मैं ये चीज काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, नोटिस करता आ रहा हूँ कि भाई मिड कैप एकदम सही इंडिकेटर है मार्केट का अभी के लिए। ऑलमोस्ट 80 to 90% अगर आप मिड कैप की डायरेक्शन को फॉलो करके पोजीशंस भी बनाओगे ना, तब भी आप देखना आपको घाटे कम होंगे, क्योंकि मिड कैप जो डायरेक्शन पकड़ता है ना, उसके बाद मार्केट वो डायरेक्शन 1 2 दिन बाद पकड़ ही लेता है। अभी मिड कैप कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और हमने पहले ही बोला था कि मिड कैप जिस तरीके से ऊपर जा रहा है तो ये अपने टारगेट पूरे करने आएगा, और ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर मिड कैप यहां से टर्न होगा ना, आप देखना भले ही निफ्टी 300 पॉइंट का गैप अप करे, आप देखना वो 300 पॉइंट का गैप अप भी पूरा वैनिश हो जाएगा उसी के सेम डे या अगले दिन, क्योंकि मिड कैप वहां पे नेगेटिव में टर्न हुआ है। अभी मिड कैप थोड़ा अच्छा खासा है, अभी पॉजिटिव में चल रहा है, तो इसी वजह से अभी पूरा खुमार है अभी मार्केट को, तो चलने दो। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा रिलैक्स होगा, काम डाउन होगा, और जब रियल एक जोन में आएगा, तब आप ट्रेड करना सेल साइड में। बट यस, ऊपर के लिए लिमिटेड अपसाइड है, ये आप याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा डाउन साइड है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो। तो जो लॉन्ग्स में अभी भी है या फिर समाओ अभी भी पॉजिटिव वाइज है, तो मैं बोलूंगा बी कॉशियस, क्योंकि एक ही दिन लगेगा आपके सारे प्रॉफिट को झाड़ने में मार्केट को, ठीक है। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो में आज जो पहली चीज मैं बता दूं कि ये हाफ मल्टीप्लायर्स है। जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई होता है, उसमें हमारी हर स्ट्रैटेजी में 2 2 लॉट डिप्लॉय होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 20 क्वांटिटी डिप्लॉयड है पर स्ट्रैटेजी। जैसे ये स्ट्रैटेजी है रूल 1, ठीक है, और आपकी रूल 2 एक स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे हर स्ट्रैटेजी में बाय डिफॉल्ट जो हमारा 1 मल्टीप्लायर है 6 लाख का, तो उसमें आपके 2 2 लॉट डिप्लॉयड होते हैं। बट यहाँ पे ये हाफ मल्टीप्लायर है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पास्ट करंट डेज रहे हैं, वो प्रीवियस डेज रहे हैं, तो हमारे कुछ क्लाइंटों ने वहां पे मल्टीप्लायर को हाफ करना ठीक समझा कॉज ऑफ सिचुएशन। जब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो वहां पे फिर बैक टू द नॉर्मल 1 मल्टीप्लायर। हालांकि बहुत सारे क्लाइंट वो भी चला रहे हैं, बट आज मेरे को इसको इंट्रोड्यूस करने का बस यही रीजन था, क्योंकि एक बार किसी यूजर ने देख लिया था और उसने पूछा भी था कि सर अगर इसको हम हाफ कर दें तो क्या वो पॉसिबल है। तो इसी वजह से मैंने कहा वो मैं वीडियो में ही दिखा दूंगा, ताकि आप सभी लोग अवेयर हो जाएं। तो इसी वजह से मैंने पीएनएल वीडियो भी हो जाएगी और एक अवेयरनेस भी हो जाएगी कि ऐसा भी पॉसिबल हम ये स्टेप, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए जब आप लोगों के दिन बुरे चल रहे हो या फिर आप ड्रो डाउन पीरियड से गुजर रहे हो, ताकि वो आप लोगों के माइंड में मेमोरी बन जाए। और उसके बाद जब मार्केट में फिर से ऐसा फेज है तो आप पहले से प्रिकॉसिव रहो, क्योंकि देखो सारी चीजें मैंने इस तरीके से डिजाइन की हुई हैं कि आपको हर एंगल पे ऐसा कभी फील नहीं होगा कि यार यहां से अब पीछे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहां पे सर्वाइवल का भी ऑप्शन होगा आप लोगों के पास, वहां से पीछे जाने का भी ऑप्शन होगा, वहां से आगे आने का भी होगा। तो सारे ऑप्शन मैंने किस तरीके से डिजाइन करेंगे आप लोगों को वो पता होना चाहिए। अब हमारा एक मल्टीप्लायर वहां पे सभी दोनों स्ट्रेटजी में 2 2 लॉट से डिप्लॉय होते थे, मतलब 40 क्वांटिटी। बट आप देखोगे यहाँ पे 20 क्वांटिटी डिप्लॉयड है, इसी वजह से इसमें कैपिटल हाफ लगता है, इसको इसलिए मैं बोलता हूँ हाफ मल्टीप्लायर, ठीक है। हालांकि ये हर बारी नहीं चलाना, आप लोगों को उन्हीं दिनों में चलाना है जहां पे हम ड्रॉ डाउन टू रिकवरिंग स्टेज में होता है। उसके बाद जब बैक टू द नॉर्मल स्टेज तो वापस से आपको एक ही चलाना है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है सेम हाफ होता है। जैसे आज अगर इसमें 3000 प्रॉफिट है तो आप लोगों का फुल मतलब 1 मल्टीप्लायर में 6000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेशो हाफ होता है तो प्रॉफिट लॉस भी हाफ ही होते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गए होंगे उन लोगों के जो हाफ मल्टीप्लायर मेरे को कॉल और मैसेजेस आए थे, ठीक है। यहाँ पे
हेजेस भी हाफ होते हैं, क्योंकि हेजेस के जो मैं जितने भी लॉट्स, नंबर ऑफ लॉट्स लेता हूं तो वो भी यहाँ पे हाफ लेता हूं। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को 1000 पे हेज में नेगेटिव है तो 1 मल्टीप्लायर में आपका 2000 आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी हाफ है तो चीजें भी यहाँ पे हाफ होंगी। तो काफी अच्छा दिन रहा, आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे 3500 तक ही गया था, हाफ मतलब फुल वाला 7000 तक गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि धीरे 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 नीचे आता चला गया था। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया और यहाँ पे टीएसएल भी जो हम रखते हैं उसका हाफ ही रखते हैं, उससे आगे नहीं रखते हैं, उसका हाफ ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैंने बोला कि आज साइडवेज डे था तो डिके देखने को ज्यादा मिले, इसी वजह से आज का दिन ऑप्शन सेलर के लिए काफी फेवरेबल रहा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा डिके देखने को मिलता है ऐसे दिनों में, क्योंकि ऑलमोस्ट वन साइड के प्रीमियम पूरे गला देते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा दिन रहा, डिके फुल डे रहा, काफी बढ़िया दिन था। और मैं बोलूंगा कि मार्केट अब थोड़ा मुझे अब नॉर्मल नजर आ रहा है। अभी भी मैं पूरी तरीके से नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीच बीच में एक दो ट्रेडिंग सेशन ऐसे आ जाते हैं कि भाई फिर से एक तरीके से आंधी आ जाती है। तो अभी तो मैं बोलना ठीक नहीं समझूंगा, मैं बोलूंगा जब तक मार्केट पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो जाता ना, तब तक आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे कुछ भी अभी कहना चाहिए। मार्केट को एक कमेंट करना चाहिए, यस मार्केट आज के लिए नॉर्मल था, ये मैं बोल सकता हूँ। नॉर्मली प्रीमियम्स ने बिहेव किया, कोई स्पाइक नहीं अननेसेसरी, और नॉर्मली प्रीमियम जैसे डिके होने चाहिए थे, मंडे का दिन था वैसे डिके ही हुए, तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे होना चाहिए था। बाकी आज का दिन अच्छा रहा और काफी अच्छा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 1% का आपका प्रॉफिट हो। हाँ, इसमें जो कैपिटल डिप्लॉयड होती है वो आप लोगों की ऑलमोस्ट 6 लाख है तो 3-3.5 लाख के आसपास ही होती है, उससे कम ही होती है बल्कि। बट हम अकाउंट में 4 लाख रखने पड़ते हैं फिर भी, क्योंकि आप लोगों के एरर वगैरह ना आ जाए। बट हाफ ही कैपिटल लगता है इसमें, क्योंकि एक दो जो मेरे यूजर है उन्होंने हाफ मल्टीप्लायर ही अभी वो चला रहे, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, क्योंकि कॉज ऑफ अभी जिस तरीके से दिन चल रहा है, तो उन्होंने भी बोला था सर हाफ में एक बार बता देना। तो हाफ का रिजल्ट भी हाफ ही होगा और प्रॉफिट लॉस भी हाफ ही होगा। बाकी यस नॉर्मल डे हो जाएंगे, देन बैक टू द फुल मोड, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है डाउट अब क्लियर हो गया होगा, तो अब मैसेज करके मत बोलना, ठीक है। फिर भी स्टिल रह जाता पूछ। तो बस 1% आज का प्रॉफिट रहा एज पर द कैपिटल, मैं बोलूंगा काफी अच्छा दिन था। और बस ऐसे ही बस नॉर्मल रहे हम। अब तो यार मैं बस यही बोलता हूँ मार्केट को, मुझे ही नहीं चाहिए भाई मार्केट में ट्रेंडी हो कुछ हो, मैं बस अब इतनी जितने तरीके के मैंने दिन देख लिया, अब तो मैं यही बोलता हूँ बस मार्केट नॉर्मल रहे, नॉर्मली चार्ट्स के साथ प्रीमियम मूव करें, नॉर्मल जैसे मूवमेंट आते हैं मार्केट के वैसे आए, और जो भी मार्केट आज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट में आ जाए, बस दैट्स इट। मेरा तो अब इतना ही मानना है, क्योंकि अब जो मार्केट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस आएगा मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। भले वो नेगेटिव आए, लॉस आए, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो लॉस ज्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू मार्केट। बट जो ये अननेसेसरी लॉस होते हैं ना, बिल्कुल मैनिपुलेटिव लॉस होते हैं, मार्केट कहीं, चार्ट्स कहीं, प्रीमियम्स कहीं, तो यार वो मुझे लगता है सहन करना, और वो ज्यादा डेंट देके जाते हैं, क्योंकि वहां पे फील ही नहीं होता यार। क्योंकि अब ये देखोगे, ऐसा तो नहीं है कि ये दिन अभी नहीं आए, पास्ट में भी ये दिन आया था, बट उस सेम डे में हम लॉस में रह रहे। तो यही जो चीज थी ना, अब मैं रियलाइज करता हूँ, और यही मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट्स वही रहते हैं, बस चीजें अलग हो जाती हैं बैक एंड साइड से। तो बस मैं कह रहा हूँ यार वहां हम नॉर्मल रहे, बाकी तो फिर हम प्रॉफिट्स कर ही लेंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस।